चलो, तो पटना से रांची अगर बाय रोड जा रहा है तो बाय रोड कितना है 320, प्लेन से जा रहा है पटना से रांची तो कितना जान करना पड़ रहा है 260 किलोमीटर। तो अगर एरोप्लेन से हम लोग देखेंगे तो एरोप्लेन को हम लोग मान कर चले कि एरोप्लेन जो है वो सीधा जा रहा है। एरोप्लेन एज ए फ्लाइट तो वो टेकअप और तो वो ऊपर होता है तिरछा थोड़ा सा, लेकिन उसको अगर हम निगलेक्ट करके चले तो मान लो कि ये पटना से रांची वो एरोप्लेन एकदम सीधा वो शॉर्टकट गया पटना से रांची। तो ये जो पटना से रांची सीधा जा रहा है तो ये कितना है 260 किलोमीटर। एरोप्लेन से जा रहे हैं तो 260 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये बस जा रहा है, बस जो है बस के थ्रू जा रहे हैं तो 320 किलोमीटर। और यहाँ पे अगर हम एरोप्लेन से अगर जा रहे हैं, एरोप्लेन, चलो बन गया एरोप्लेन, एरोप्लेन से जा रहे हैं तो 260 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है, बस से जाने में टाइम लग रहा है हमको 8 टाइम सिर्फ 30 मिनट का, 30 मिनट में हम पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को अलग अलग पथ निकालना है, एरोप्लेन का डिस्टेंस और डिस्प्लेस सॉरी स्पीड और वेलोसिटी निकालना है, और फिर बस का स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले चलो हम लोग 4 एरोप्लेन देखते हैं। 4 एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के लिए सबसे पहले तुम लोग चैट बॉक्स में बताना, जो भी हम क्वेश्चन बोलेंगे एकदम चैट बॉक्स में आंसर दो तुम लोग। एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चलो चैट बॉक्स में बताओ एरोप्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एरोप्लेन जो है वो 260 किलोमीटर सीधा एकदम जा रहा है, तो ये कितना किलोमीटर चला 260 किलोमीटर। ठीक है, और एरोप्लेन का अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एरोप्लेन का, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एरोप्लेन का। ये भी 260 किलोमीटर, क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट है, इससे शॉर्टकट तो कुछ हो नहीं सकता है। तो एरोप्लेन का डिस्प्लेसमेंट भी है वो भी कितना है 260 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है एरोप्लेन को जाने में, तो टाइम दिया हुआ है तुम्हारा 30 मिनट। अब ये मिनट को हम लोग क्या करेंगे आवर में चेंज कर देंगे, तो 30 मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर देंगे तो ये कितना घंटा हो जाएगा, 30 मिनट बराबर कितना घंटा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको आवर में बदलने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/2 घंटा। तो हाफ आवर हो गया यहाँ पे, इसका टाइम जाने में हाफ आवर लग गया। अब हम लोग क्या, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 260 और टाइम है 1/2 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो आएगा तुम्हारा इसका वो आएगा 260 गुना 2 हो जाएगा, 260 गुना 2, ये हो जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर। तो 520 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या हो रहा है एरोप्लेन गया। ये हो गया एवरेज स्पीड। अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वही है तो इसका भी आंसर वही आएगा, 260 बटा हाफ करेंगे तो इसका भी वही आंसर आएगा 520 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड और एरोप्लेन का स्पीड और वेलोसिटी आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बस के लिए चलते हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा का, 4 बस। चलो इसमें सब लोग आंसर देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर देता है। तो बस के लिए सबसे पहला हम पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस कितना है, बताओ बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, चैट बॉक्स में फास्ट आंसर सब लोग दो, बस कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस। चलो ठीक है, सबका आंसर आया 320 किलोमीटर। तो बस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 320 किलोमीटर। चलो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है बस का, ये देखते हैं कितने लोग सही आंसर देता है।
बस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सही आंसर दो। 320। सोच समझकर सही से आंसर दो सब लोग। बस के लिए 260 डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर सर। कैसे होगा 260? पी और ऊपर बस के लिए और एरोप्लेन के लिए सेम है ना सर। तो एरोप्लेन सीधा उड़ गया तो वही ना शॉर्टकट रास्ता हो गया P4 का। बहुत अच्छा आंसर। यही चीज सोचना था यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देने का सिर्फ यही मकसद था, यही चीज सोचने के लिए, यही सिर्फ सोचने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बस से जब ये गया तो बस से तो ये अपना बाय रोड गया। अब बाय रोड वो गया तो ये रोड से गया तो इसका तो डिस्टेंस ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टकट, तो शॉर्टकट कौन गया? एरोप्लेन। तो बस के लिए अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट, देखो बस तो गया बाय रोड ही, बाय रोड ही गया, वो एरोप्लेन के रास्ता से नहीं गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या होता है? शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो यहाँ पे शॉर्टकट डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं, तो शॉर्टकट पी से आर तक का क्या होगा? शॉर्टकट अगर जाएंगे तो कितना होगा? 260 किलोमीटर। तो यहाँ पे बस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 260 किलोमीटर। यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोचने वाला बात यहाँ पे, कि बस के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 260 किलोमीटर। तो बस के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम लोग बस के लिए निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, तो 320 हो गया। और टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटा। 8 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पर 40 बार कैंसिल हो जाएगा। तो बस कितना से चल रहा है? तो 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज से गया पटना से रांची। एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 260 बाई 8 आवर। देखो इसका टाइम 8 घंटा ही लेंगे, ये नहीं कि आधा घंटा ले लेंगे, एरोप्लेन वाला टाइम ले लेंगे। इसका टाइम 8 घंटा ही लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेंगे एरोप्लेन वाला। ये 260 बटा 8 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, 20 कितना आ गया? ठीक 24 हो गया। 2 8 दूना 16, 8 पचे 40, 32.5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी हो गया इसका 32.5 किलोमीटर। चलो, सबको समझ में आ गया आंसर? देख लो आंसर भी वही है। देखो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बना रहे थे। देखो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर 520 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 520 किलोमीटर पर आवर। पटना टू रांची मतलब डायरेक्शन के साथ दे रहा है। वेलोसिटी का हम लोग डायरेक्शन के साथ लिखते हैं ना, इसलिए लिख रहा है पटना टू रांची, मतलब उसका डायरेक्शन हो गया पटना से रांची की तरफ। क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन में आते हैं। व्हेन ए पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइटिंग sightseeing by his car, the मीटर रीड्स 12352 किलोमीटर। मतलब कार से वो घूमने जा रहा है, साइट सीइंग करने के लिए जा रहा है घर से निकलकर। तो उसका घर जब रीडिंग देखा, घर से निकलते समय अपना मीटर का रीडिंग देखा तो 100, ठीक है, 12,352 किलोमीटर है। व्हेन ही रिटर्न होम आफ्टर 2 आवर, 2 घंटा के बाद वो अपना घर जब लौटा तो रीडिंग कितना हो गया? 12,416 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? वो गया और लौटा, टाइम कितना है? 2 घंटा। तो टाइम दिया हुआ है 2 घंटा, तो इसका बता रहा है कि क्या होगा? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो देखो यहाँ रीडिंग कितना है, सबसे पहले हम लोग रीडिंग देखते हैं। और 2 घंटा में वो वापस लौट गया। अच्छा, उसका वैल्यू कितना कितना लिखा हुआ था जो हम लिखे नहीं। वैल्यू रुको लिख ले रहा तुरंत। वैल्यू है तुम्हारा 12,352 और जब लौटा तो 12,416 और 2 घंटा लगा। चलो, अब ये हुआ। तो बताओ इसके लिए सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस देखेंगे। मतलब वो अपना घर से निकला साइट सीन करने के लिए, मतलब ए से वो गया बी पे और बी से फिर वो लौट करके ए पे आ गया।
तो ये ए से बी पे जाने में और बी से ए पर जब लौट करके आया तो रीडिंग जाते समय कितना था 12,352 और लौट करके आया तो रीडिंग कितना आ गया 12,004। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 12,416 माइनस 12,352 कितना आया 64 सर। ना। अब डिस्प्लेसमेंट चलो बताओ सब लोग चैट बॉक्स में ऐसे जीरो हो जाएगा, वापस घुमाने जीरो हो जाएगा सर। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। सीन करके क्या हो गया लॉट गया 0 और डिस्टेंस हो गया 64। तब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे एवरेज स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, तो 64 बटा 2 32 किलोमीटर बराबर। और अगर एवरेज वेलोसिटी कोई पूछेगा वेलोसिटी तो ये क्या होगा 0 बटा 2 तो 0 किलोमीटर बराबर। तो वेलोसिटी हो गया 0 किलोमीटर पर आवर और स्पीड हो गया 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह का ये एसी वर्मा का क्वेश्चन रहता है। ये दोनों क्वेश्चन एसी वर्मा का था। चलो तो इधर हो गया, ये देखो आंसर यहाँ पे दिया है 4 का 32 और 0। अब ये सब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, 9 नंबर क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, तो 10 नंबर नहीं इन द एबव क्वेश्चन कर रहा है, तो 9 नंबर क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करेगा 11 नंबर क्वेश्चन में, ए मैन ट्रेवल 100 मीटर ड्यू ईस्ट विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अपना लिखते जाओ, नहीं तो फिर वैसे क्या होगा कि रिपीट नहीं करना पड़ेगा तुमको क्वेश्चन। सबसे पहले 100 मीटर क्या जा रहा है ईस्ट में जा रहा है और कितना से जा रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड से। ही स्टॉप देयर फॉर 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के लिए वो क्या हो गया स्टॉप हो गया, वहां रुक गया वो 5 सेकंड के लिए। एंड देन रिटर्न बैक अलोंग द सेम रूट विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। फिर रिटर्न हो रहा है वो कितना से तो 10 मीटर पर सेकंड से। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन, मैन का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो सबसे वो कहाँ गया ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो ऐसे बना सकते हैं। इससे अगर बना दिए तो इधर ईस्ट हो गया, इधर ये वेस्ट होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है और नीचे में साउथ होता है। ये सब हम लोग डायरेक्शन जानते हैं। चलो 12 लोग आज ज्वाइन कर लिया है जी, अच्छा बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये ईस्ट में जा रहा है, फिर इधर वेस्ट में जा रहा है, ऊपर नॉर्थ में जा रहा है, फिर नीचे ये साउथ में। तो इस कहाँ जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है तो 100 किलोमीटर 100 मीटर जा रहा है। तो कहीं भी हम लोग जाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से हम बोले थे स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ समझ लो कि ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे पहुंचा और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये दोनों पॉइंट के बीच में ये हो गया 100 मीटर। अब ए से वो बी पे गया, ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड से गया और फिर यहाँ पे जा करके थोड़ा चाय पानी पिया। अब गया बेचारा तो तुरंत नहीं ना लौटे, 5 सेकंड में क्या करेगा नाश्ता, बेचारा पानी पिया होगा, चाय भी नहीं पी सकता है। तो ये क्या हुआ 5 सेकंड के लिए रुका, उसके बाद रिटर्न हो गया वहां से रनिंग 100 मीटर का रेस, 100 मीटर का रेस वो करना था, तो दौड़ कर गया वो 20 किलोमीटर पर आवर से। बेचारा थक गया तो 5 सेकंड रुक और उसके बाद रिटर्न तो 20 से नहीं हो पाया, 10 मीटर पर वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए से बी पे गया और फिर बी से ए पे गया, तो 100 मीटर का दूरी है यहाँ पे, तो 100 गया और 100 लौट गया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 200 मीटर। और टाइम कितना लगा यहाँ पे तो ये 5 सेकंड के लिए रुका है यहाँ पे, और ये फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हम लोग करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो 200 मीटर हो गया
और टाइम हम लोग को टोटल टाइम हमको लोग को निकालना पड़ेगा। तो टोटल टाइम निकालने के लिए सबसे पहले क्या टाइम निकालेंगे, से ए से बी तक जाने में क्या टाइम लगेगा। तो टाइम ए से बी, तो ए से बी तक जाने में क्या टाइम लगा। तो यहाँ पे हम लोग ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम है तो टाइम निकल सकता है। एस बराबर वी टी से हम लोग देखेंगे, एस इक्वल टू वी टी होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस होगा एस बटा वी, तो टाइम बराबर यहाँ होगा एस बटा वी। ठीक है, तो एस हो गया तुम्हारा ए से बी तक का कितना है एस, तो 100 और स्पीड कितना 20, तो स्पीड है 20, तो इसका हम तो ये कितना आ जाएगा 5 सेकंड। 5 मतलब सेकेंड ए में से बी तक जाने में कितना लगा 5 सेकंड। 5 उसके सेकेंड बाद फिर वो 5 सेकंड रुका, ठीक है, और फिर बी से ए तक फिर टी इक्वल टू वो 5 सेकंड वो क्या हुआ स्टॉप किया, रुका। उसके बाद टाइम बी से ए तक आने में, बी ए लिख रहे हैं मतलब बी से ए तक आने में, तो बी से ए तक लाने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड में। तो वो अगर हम निकालेंगे तो एस बटा वी करेंगे तो यहाँ 100/10 मल्टीप्लाई कितना से, तो 10 से, तो 10 से डिवाइड कर दिए तो ये कितना 10 सेकेंड लौटने में टाइम उसको लगे। 10 सेकंड लगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 20 टोटल सेकेंड टाइम हो गया तुम्हारा 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड प्लस 10 सेकंड इक्वल टू 20। रुका है उस टाइम को भी हम लोग लेंगे, अगर वो रुका है तो उस टाइम, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, तुम रुका 5 सेकंड, अगला 4 सेकंड रुका, 3 सेकंड रुका, तो हर किसी का कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, इसलिए रुका हुआ टाइम का भी कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ से अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 200 मीटर, 100 गया और 100 लौटा, और टोटल टाइम हो गया 20। ये कैंसिल हो गया तुम्हारा, तो ये आ गया तुम्हारा 10 सेकंड। तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, जबकि वो गया था 20 से, लौटा था 10 से, लेकिन एवरेज कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड। चलो अब जल्दी से बताओ सब लोग, एवरेज वेलोसिटी का आंसर क्या आएगा, चैट बॉक्स में बताओ। 0 आएगा सर, डिस्प्लेसमेंट 0 ना है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। जीरो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0, फिर वहीं आकर के लौट गया, तो जहां से शुरू किया था वहीं आकर के लौट गया, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वेलोसिटी बटा टाइम होता है, तो ये भी 0 हो गया। 10 मीटर तुम्हारा 0। चलो देखो आंसर, देखो जो लोग आओ तो ठीक है, हम क्योंकि थ्योरी हम पहले दे चुके थे इसलिए आज हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। पे स्टार्ट करेंगे इसमें और अच्छा से, तो अभी तो छुट्टी रहेगा। चलो, इसका माइक ऑन है जी, माइक ऑफ कर। इसमें देखो रेडियस है 10 मीटर और कह रहा है 5 रिवोल्यूशन वो 5 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस कितना होगा, 440/7 सर, 2 पाई आर। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो एक बार एक चक्कर अगर लगाता है तो एक चक्कर लगाता है तो डिस्टेंस 2 पाई आर होता है। पैरामीटर हम लोग देखते हैं परिधि, तो ये 2 पाई आर, और 5 चक्कर लगाया तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस 5 इंटू 2 पाई आर, ये हो गया डिस्टेंस। और हम लोग टाइम देखेंगे तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 5 मिनट, 5 मिनट दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ यूनिट पे ध्यान देना, यूनिट यहाँ पे ध्यान देने क्या करेंगे, मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर देंगे। यहाँ पे 5 गुना 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 300 सेकंड। अब यहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा 5 इंटू 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस और बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना हो गया 300, ठीक है। तो 5 इंटू 2 ये हो गया 5, रेडियस हो गया 10, रेडियस हो गया 10 और बटा ये 300। देखते हैं आंसर शायद पाई के टर्म में होगा।
ठीक है, इसलिए नहीं हम पाई का वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी। 65 तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूना ये 10 हो गया, ठीक है। 10 ये तिया चलो 30 5 तक यहाँ 30 हो गया और 2 तिया यहाँ पे 6 हो गया, तो क्या आ गया पाई बाई 3। 5/3 पाई बाई 3, देखते हैं आंसर किस टर्म में है। अगर उस टर्म में होगा तो पाई का वैल्यू पुट कर देंगे। 7 21 22 21 जवाब हमें आंसर है तुम्हारा नंबर क्वेश्चन कर दिया, ये 20 पाई दे लेंगे आंसर। अच्छा, ये मीटर पर मिनट में निकाल दिया, ठीक है। हम लोग मीटर पर सेकंड में निकाले और ये आंसर किस में निकाला है, मीटर पर मिनट में। पर मिनट। पर मिनट में। मीटर यस पर सर, मिनट पर यूनिट नहीं होता है, ठीक है। मीटर पर मीटर मिनट हम पर लोग जल्दी सेकंड यूज होता है कर सर, सकते 1 किलोमीटर पर घंटा। हाँ, तो मीटर पर नहीं हो सकता ऑप्शन में, कभी कभी ऐसा दे भी सकता है, मीटर पर मिनट में भी दे सकता है ऑप्शन में। या तो सर चलो, ऑप्शन हम मीटर पर सेकंड में निकाल दिए, तो ये भी मेरा भी आंसर सही है, गलत नहीं है, हम लोग उसमें कर लेना। देखो 13 नंबर में क्या कर रहा है, इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 जाएगा डिस्प्लेसमेंट सर। जीरो यानी जीरो सर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि चक्कर लगाएगा तो फिर तो वहीं पहुंच जाएगा। तो यस डिस्प्लेसमेंट सर 0 जब हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 0। जीरो। डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी तुम्हारा हो गया 0। चलो ये हो गया। इन देखो इसमें इसी तरह से क्वेश्चन लिखता है, इन द एबव क्वेश्चन। तो इन द एबव क्वेश्चन जैसे ही बोले तो समझ लो ऊपर वाला क्वेश्चन, मतलब जो 12 नंबर क्वेश्चन अभी हम छोड़े हैं वही वाला क्वेश्चन में पूछ रहा। तो सारा इंफॉर्मेशन 12 नंबर वाला क्वेश्चन में ही है, इसलिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कितना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि वो 5 चक्कर लगाया है, तो 5 चक्कर लगाया है तो फिर तो वहीं पहुंच गया। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी भी 0 हो गया। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या कर रहा है, एक साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन ए सर्कुलर पाथ ABCD ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकंड। ए से कहाँ जा रहा है, बी पे, कितना सेकंड में, तो 5 सेकंड में। तो 5 कैलकुलेट सेकंड। इट्स एवरेज स्पीड। हाँ, तो ए से बी पे जा रहा है वो 5 सेकंड में, ये है, और ए से वो जा रहा है बी पे 5 सेकंड में, और रेडियस दिया हुआ है तुम्हारा 10 मीटर। तो कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। और फिर देखो 15 नंबर में क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमको दोनों निकालना है, और यहाँ पे ये 5 सेकंड में जा रहा है ए से बी पे। चलो तो इस ए से डी करने जा रहा है 5 सेकंड तो में यहाँ सर। पे, हाँ, आवाज सही नहीं आ रहा है। ए से डी तक न जा रहा है सर 5 ये सेकंड जीरो में। नहीं, ए से बी तक जा रहा है। ए से बी तक, देखा ओके सही से सर, क्वेश्चन, देखो मैं तो देख क्वेश्चन पाया। यहाँ क्या बोल रहा है, ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, तो ए ओके से बी सर। वहीं जाएगा ना। हम्म। ए से बी तक डिस्टेंस देखेंगे, तो डिस्टेंस 1/4 2 पाई आर क्या लग फॉर्मूला जाएगा बनाएंगे, सर। हाँ 1/4 2 पाई आर, क्योंकि ये पूरा सर्किल जो होता है वो 2 पाई आर होता है, और ये ए से बी पे जा रहा है, तो ए से बी पे जा रहा है तो पूरा सर्किल का 1/4 पार्ट में जा रहा है, एक चौथा। 1/4 हिस्सा 1/4 इंटू 2। इसका डिस्टेंस 1/4 इंटू 2 पाई आर। तो ये यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटू, आंसर शायद पाई के टर्म में ही था ना, पाई आर। और पाई इंटू ये रेडियस सर हो पाई गया के फॉर्म में 10, रेडियस हो गया 10, 10 से कट हो गया तो 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 5 पाई। तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 5 पाई ना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया 5 पाई, डिस्टेंस हो गया 5 पाई, और टाइम कितना लग रहा है तो 5 सेकंड। तो 5 से गुना ये पर सेकंड, ये स्पीड। अब हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हम लोग को पता करना है।
ये जो है ए से बी पे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, तो 10 ए से रूट बी 2 हो जाएगा सर। ए से बी ये शॉर्टकट जा रहा है, ए से बी ये शॉर्टकट जा रहा है। देखो ए से बी एकदम शॉर्टकट, ये इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट। इसका आ रहा है जी, ए से बी वो शॉर्टकट जा रहा है, तो ये 10 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग ए बी निकालेंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर। ये करेंगे अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो क्या होगा अंडर रूट 2 इंटू 10 स्क्वायर। 2 इंटू 10 स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 रूट 10 रूट 2। ए भी हो गया। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम यहाँ पे कितना है तुम्हारा, ये 5 सेकंड। 5 सेकंड। ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2 2 रूट 2 मीटर पर सेकंड हो गया एवरेज वेलोसिटी पर सेकेंड। वेलोसिटी हो गया 2 रूट 2 मीटर पर सेकंड। चलो आंसर देखते हैं। ये हो गया तुम्हारा, देखो 5 पाई हो गया, और ये हो गया 2 रूट 2 मीटर पर सेकंड, है ना। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड और 2 रूट 2 मीटर पर सेकंड। If the cycle move A to C in 10 सेकंड, अब उसी क्वेश्चन में तक जा रहा है 10 सेकंड में। कैलकुलेट एवरेज ऑफ स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब ए से सी, तो ए से सी यहाँ पर देखो, यहाँ पे जा रहा है, ए बी सी दिया हुआ है। तब ए से सी जा रहा है वो कितना सेकंड में, 10 सेकंड में, था ना जी। ए से सी जा रहा है वो 10 सेकंड में। यहाँ पे कहाँ जा रहा है, सी पे। तो ए से अगर वो सी पे जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था, ये 15 हो गया, और ये 16 नंबर क्वेश्चन। ऐसे जा रहा है, ए से वो जा रहा है सी पे, और रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू 2 पाई आर। तो 1/2 इंटू 2 पाई आर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 2 पाई। तो पाई आर हो गया। तो यहाँ पे आर का वैल्यू 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो 10 पाई, और टाइम कितना लग रहा है ए से बी जाने में, तो 10 सेकंड। तो 10 सेकंड लग रहा है, तो 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया एवरेज पर स्पीड। सेकंड। यस अब सर। हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टकट डिस्टेंस ए और सी के, तो ए और सी के बीच का 20 शॉर्टकट मीटर हो जाएगा डिस्टेंस सर। हम देखेंगे। तो ये भी 10 मीटर रेडियस और ये भी 10 मीटर रेडियस, तो आर और 2r हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 गुना 10 बराबर 20 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट 20 और टाइम हो गया तुम्हारा 10 सेकंड, कैंसिल हो जाएगा 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकंड, और एवरेज स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया तुम्हारा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तुम लोग सभी कॉपी कलम लेके बैठा करो। अब घर पे तो बनाता नहीं है, तो कम से कम यहाँ पे भी हमसे पहले बना लिया करो, और चैट बॉक्स में तुरंत आंसर भेज दिया करो। सत्रह नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कितना क्वेश्चन और बचा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, करें इन द गिवन फिगर इफ ए मैन ट्रेवल ए टू सी, ए से कहाँ जा रहा है सी पे, along द साइड इन 2 सेकंड, मतलब साइड के द्वारा, शॉर्टकट नहीं जा रहा है, साइड ए से बी पे गया फिर बी से सी पे गया। देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ए से वो बी पे जा रहा है, शॉर्टकट नहीं जा रहा है, साइड के थ्रू जा रहा है। ए बी सी डी, साइड दिया हुआ है तुम्हारा ये 10 मीटर का, और टाइम जो लग रहा है वो 2 सेकंड लग रहा है।
ए से सी जाने में टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 2 सेकंड। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए से बी और बी से सी। यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, नहीं भी ऑडियो भी। क्या पता क्या हो रहा है, बरसात के कारण बहुत प्रॉब्लम लगता है। अब तो ठीक हो, अब ठीक हो गया स्पीड। तुरंत स्पीड घटता है, तुरंत बढ़ जाता है। तो हो गया तुम्हारा 20 मीटर। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बटा टाइम। तो 20 मीटर और टाइम हो गया तुम्हारा 2 सेकंड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड हो गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड। हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? कट ए से सी तक शॉर्टकट जाना, जा नहीं रहा है लेकिन हम लोग शॉर्टकट डिस्टेंस लेते हैं, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जा तो रहा है वो ए से बी पे गया और बी से सी पे गया, लेकिन ए से सी तक का शॉर्टकट डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 तुम्हारा अंडर रूट 2 इंटू ये हो जाएगा 10 रूट 2। तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है, तो 10 रूट 2 और तो 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज 10 मीटर पर सेकंड और एवरेज देखो। तो यहाँ पे ये क्या रहा है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड और 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड। और नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शिप मूव ड्यू ईस्ट विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर आवर फॉर 1 आवर एंड देन मूव ड्यू नॉर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर आवर फॉर अनदर 1 आवर। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। शिप मतलब पानी वाला जो जहाज है उसको बोला जा रहा है। तो पानी वाला जहाज है वो ईस्ट के तरफ जा रहा है, कितना स्पीड से? तो 40 मीटर पर आवर। यूनिट देखो गजब का है, मीटर पर आवर। आंसर भी उसी यूनिट में दिया था, हमको कोई टेंशन लेना नहीं है। अगर किसी और यूनिट में आंसर देता तो टेंशन ले सकते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? शिप मूव ड्यू ईस्ट, ईस्ट में जा रहा है कितना से? 40 मीटर पर आवर से। तो हम लोग इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। ईस्ट में जा रहा है 40 मीटर पर आवर से और कितना घंटा के लिए? तो 1 घंटा के लिए। देन मूव ड्यू नॉर्थ, उसके बाद वो किधर जा रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्थ में जा रहा है कितना से? तो 30 मीटर पर आवर से, और ये भी कितना घंटा के लिए? 1 घंटा के लिए। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोल रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो ईस्ट में जा रहा है 40 मीटर पर आवर से 1 घंटा के लिए, और नॉर्थ में जा रहा है 30 मीटर पर आवर से 1 घंटा के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ईस्ट में निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल इन ईस्ट डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल इन ईस्ट कितना हो जाएगा? हम लोग एस बराबर क्या जानते हैं? v इंटू टी। तो एस इक्वल टू वी इंटू टी जानते हैं। तो एस मतलब डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो चाल कितना है? 40 मीटर पर आवर, और समय कितना है? 1 घंटा। 1 घंटा, तो ये आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 40 मीटर ईस्ट में। और फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन नॉर्थ, नॉर्थ में वो कितना चला? तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। तो नॉर्थ में जा रहा है 30 मीटर, वीटी करेंगे पर आवर इंटू आवर, तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा। तो 30 मीटर जा रहा है नॉर्थ में। तो देखो ईस्ट में गया 40 मीटर
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ईस्ट बना लेते हैं, चलो यही फिगर बना लेते हैं। तो ईस्ट में गया वो कितना, तो ईस्ट में गया वो 40 मीटर। उसके बाद फिर नॉर्थ कर रहा है, तो इधर ईस्ट, इधर हम लोग वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ। तो नॉर्थ में जा रहा है, तो यहीं से वो नॉर्थ में गया, तो यहीं से वो नॉर्थ में जा रहा है कितना, 30 मीटर। तो यहाँ पे हमको बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 प्लस 40, 30 मीटर और प्लस 40 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना होगा, 1 घंटा प्लस 1 घंटा बराबर क्या हो गया, 2 घंटा। ठीक है, हो गया 70/2। सबको क्लियर हो रहा है ना, हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ गया 40, यहाँ गया 30, तो 40 और 30 70 हो गया, और घंटा यहाँ पर 1 घंटा इधर और 1 घंटा इधर चला था, तो 2 घंटा हो गया। तो ये क्या हो गया, 35 मीटर पर आवर, 35 मीटर पर आवर। यूनिट को ध्यान रखना है, उसी यूनिट में आंसर होगा 35 मीटर पर आवर। हाँ, अब उसके बाद हमको एवरेज वेलोसिटी पता करना है। एवरेज वेलोसिटी का आंसर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये शॉर्टकट जाएगा ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 1600 प्लस 900, 1600 प्लस 900 करेंगे तो अंडर रूट 2500 बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा कितना, 50। तो डिस्प्लेसमेंट 50 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 50/2 आ गया, ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर आवर। चलो, एक का नीतीश कुमार का आंसर आया था, तुम लोग का भी आया 50, ऋतिक भी 50 बताया था। चलो अच्छा है, इसी तरह से हमसे पहले तुम लोग कैलकुलेशन करके आंसर बता दो, तो सीखने के लिए बहुत मिलेगा। इससे क्या कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा और तुम सीखोगे भी सही तुरंत। ऐसे सिर्फ सुनते रहोगे तो फिर वो कथा सुनने जैसा हो जाएगा, तो सीख नहीं पाओगे। देखो यही चीज तो था, 19 नंबर में यही था, इन द क्वेश्चन इट्स एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो 25 लेकर आ गए और 35 लेकर आ गए। तो ये हो गया तुम्हारा ये कंप्लीट